हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए भाग थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्लास है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने नोट किया था, हमने एक टॉपिक शुरू किया था जनसंख्या व मानवीय साधनों का विकास। आज उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हम राजस्थान में जनसंख्या की समस्या को देख रहे थे। उसमें नेक्स्ट बिंदु है राज्य में लिंग अनुपात की स्थिति। लिंग अनुपात से अभिप्राय है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी होती है। यदि इस आंकड़े को देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में यह है 943 और भारत की तुलना में राजस्थान में लिंग अनुपात कम है, ये है 928। राजस्थान का पिछली जनगणना से तुलना करने पर पता चलेगा कि 2001 में लिंग अनुपात था 921, अर्थात अनेक प्रयासों के पश्चात केवल 7 पॉइंट की वृद्धि हुई है। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें लिंग अनुपात सर्वाधिक है 1084। जैसा कि आप सभी को विदित है, केरल एक विकसित राज्य है और जहां पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसी का परिणाम है कि वहां साक्षरता दर 100% है और राज्य में लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। जिलेवार देखने पर पता चलता है कि राजस्थान में धौलपुर एक ऐसा जिला है जहां पर लिंग अनुपात न्यूनतम है 846। अब हम देखेंगे कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं। पहला कारण नोट कर लीजिए, समाज में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारा भारतीय समाज प्राचीन है, कुछ ट्रेडिशंस हैं, इस कारण लड़कों को परिसंपत्ति समझा जाता है और लड़कियों को देनदारी। इस कारण लड़कियों के जन्म को परिवार नहीं चाहते हैं। दूसरा बिंदु है प्रसव काल में महिलाओं की मृत्यु अधिक। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अस्पताल वगैरह की सुविधाएं अच्छी नहीं है, जिस कारण संस्थागत प्रसव नहीं होता है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर ही महिलाओं की प्रसव काल के दौरान जो मृत्यु होती है उसको रोका जा सकता है, मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है कम उम्र में विवाह, पर्दा प्रथा, कुपोषण। अनेक कुप्रथाएं हैं जिसके कारण स्त्रियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग की जांच कर भ्रूण हत्या का प्रयास। समाज में लड़का लड़की में भेद करने के कारण इस तरह की प्रवृत्ति रही जिस पर कानून द्वारा इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी लैब में आप जाकर लिंग की जांच करवाकर भ्रूण हत्या को एक अपराध माना गया है। इस प्रकार स्त्री शिक्षा, महिला कानून, प्रशिक्षण, महिला हित में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी लड़का लड़की में भेद कम होगा। ऐसे आपने कुछ वर्षों में, पिछले वर्षों में देखा होगा कि समाज में अब धीरे धीरे इस तरह की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। लड़कियां जो हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सामाजिक रूप से लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 2011 की जनगणना में एक विशेष नोट करने वाली बात है कि यदि हम 0 से 6 आयु समूह में लिंग अनुपात को देखते हैं तो उसमें लिंग अनुपात विशेष रूप से कम हुआ है, जो प्रमुख चिंता का विषय है। दूसरा बिंदु है राज्य में साक्षरता दर। 2011 में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात पुरुषों में है 79.2%, महिलाओं में 52.1%। इसमें भी विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता है वो अत्यंत ही कम है, 45.8%। साक्षरता हेतु हमें विचार करते समय देखना पड़ता है कि आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में नामांकन करवाते हैं परंतु बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई है और पिछड़े और वंचित वर्ग की शिक्षा अत्यंत शोचनीय है। इन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा का आधारभूत ढांचा एवं विद्यार्थी नामांकन में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इसीलिए आप नोट कर लीजिए कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल ही भारत सरकार ने 35 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसमें विद्यार्थी नामांकन बढ़ाने पर, शिक्षा ढांचा सुधारने पर, वोकेशनल एजुकेशन पर, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर बल दिया गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि राजस्थान अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रमुख बिंदु हैं उनसे संबंधित जो न्यूज़ आती है उनको आपको नोट करना है। नेक्स्ट बिंदु है शहरीकरण।
2011 में शहरी जनसंख्या का अनुपात राजस्थान में 24.9% तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 75.1% था। कम विकसित जो जिले हैं वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं तो लोग रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं कि शहरों में भीड़ भाड़, गंदी कच्ची बस्तियां, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, दुर्घटनाओं और अपराध में वृद्धि हुई है। इसके समाधान के लिए गांव में शिक्षा एवं उत्पादक रोजगार के अवसर होने चाहिए। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना काल में, कोविड की जो अवधि रही है, इस काल में जैसे ही वैश्विक महामारी हुई तो शहरों में जो गांव के लोग रहते थे, जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने तुरंत गांवों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इस तरह की न्यूज़ आपने टीवी पे और प्रिंट मीडिया में देखी होगी। तो प्रवासी पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आई। नेक्स्ट बिंदु है जनसंख्या नीति। 20 जनवरी 2000 को भारत सरकार ने जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इसमें प्रमुख बिंदु है, पहला नोट कर लीजिए, छोटा परिवार। इस नीति के अनुसार हमारे दो के परिवार को ही पसंद किया गया, प्राथमिकता दी गई। दूसरा बिंदु है महिला शिक्षा पर बल। महिला शिक्षा पर बल देकर ही महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। थर्ड बिंदु है 2 प्रसव में अंतराल, कि महिलाओं के इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है यदि उनके प्रसव में अंतराल नहीं होता। नेक्स्ट बिंदु है परिवार नियोजन को बढ़ावा। परिवार नियोजन का कार्यक्रम ठोस होना चाहिए एवं प्रभावी रूप से चलना चाहिए, तभी जनसंख्या समस्या का निराकरण होगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के हित में उनकी संपत्ति, उनकी सुरक्षा को लेकर अनेक कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कन्या जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन। सभी सरकारें कन्या जन्म को बढ़ावा देने के लिए उनके जन्म पर संस्थागत प्रसव के दौरान वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं। नेक्स्ट बिंदु है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, ताकि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। नेक्स्ट है सामाजिक चेतना एवं जागरूकता को बढ़ावा। NGO वगैरह के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह के आपने देखा होगा परिवार नियोजन से रिलेटेड, स्तनपान से रिलेटेड, महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड दिवस एवं सप्ताह मनाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है पंचायत चुनावों में सीमित परिवार के कानूनी प्रावधान, कि यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं होती। लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या पर राज्य में पूर्णतया रोक लगाई गई है। PCP-NDT एक्ट के द्वारा यह करना अपराध है। बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आखा तीज पर बच्चों की शादी की जाती है, जो गलत है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जनांकीय सूचकों को अनुकूल करके ही राज्य को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता है। यह जो चैप्टर है इसमें हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए एक समस्या है या जनांकीय लाभांश है। जनसंख्या में, उसके स्वास्थ्य में और उसके कौशल में इन्वेस्ट कर जनसंख्या को हम एक लाभांश के रूप में विकसित कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा, विश्व में सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं। तो आने वाले वर्षों में भारत के जो युवा हैं वो समस्या ना होकर एक लाभांश होंगे। धन्यवाद।